नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे कुंडली के 8वें घर के बारे में। दोस्तों, कुंडली का जो 8वां घर होता है, ये ज़्यादातर हम जब किसी की भी कुंडली देखते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि यहीं से कोई भी जातक जातिका है उनकी आयु के बारे में या बात कर सकते हैं कि मृत्यु के बारे में विचार किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो आयु और मृत्यु के ऊपर भगवान का ही हक है। कोई भी ज्योतिष कितना भी बड़ा ज्योतिष ना बन जाए, लेकिन सही तरीके से तो वो भगवान ही जानते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए मृत्यु कैसे होगी, यानी डूब जाने से होगी, एक्सीडेंट से होगी, या पेशेंट हेल्दी होगा जब जाएगा, या मान लीजिए आग लग जाने से होगी, या सुसाइड से। ऐसे तमाम जो कारण होते हैं उसके बारे में कुछ विचार से किया बताया जा सकता है। इंसान की लाइफ में जो भी असफलता होती हैं, यानी कोई कष्ट आते हैं, निराशा हुई, या ऐसी चीज़ें जिससे उसको बदनामी का फेस करनी पड़ती है, या उसकी लाइफ में लॉसेस होते हैं, या दुख हम कह सकते हैं, या रुकावटें। जैसे कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं कोई भी काम करता हूँ वो काम अटक जाता है और वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। तो तरह तरह की जो रुकावटें आती हैं उसके बारे में विचार यहाँ से कर सकते हैं। वहीं अगर किसी के साथ चोरी हो जाती है, या लूट हो जाती है, या कोई इंसान बुरे कर्म में लगा रहता है, ऐसी तमाम चीज़ें भी जो उसको दुख पहुंचाती हैं या मानसिक व्यथा पहुंचाती हैं, उन सब का विचार भी यहीं से किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर कोई जानवर हैं, उनसे किसी इंसान को खतरा हो, या कसाई खाने हो, या रोग या महामारी हो, उसके बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। क्या 8वां घर सदैव बुराई रहता है? ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। जैसे गुप्त विद्या। वहीं दोस्तों, अगर कई लोग तंत्र मंत्र में रुचि लेते हैं, या कई लोग जल यात्रा, या आप जानते ही हैं कई लोग नेवी में काम करते हैं, या कई लोग गहरी रिसर्च में या गहरे अध्ययन में लगे होते हैं। गहराई की जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए सोना हो गया, चांदी हो गई, यानी जो माइन से या उन सब से निकाली जाती हैं, जैसे हीरा हो गया, कोयला, तेल, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, इन सब का विचार यहाँ से किया जाता है। रिसर्च यानी साइंटिस्ट हो कोई, और वो बहुत अच्छे लेवल का हो, या ज्योतिष भी अगर हो तो उसका भी विचार 8th हाउस से किया जाता है। अब कोई स्त्री हो तो वो सदा सुहागन रहेगी, या उसकी जो डेथ है पति से पहले होगी, इसका विचार भी यहाँ से कर सकते हैं। गड़ा हुआ धन हो, या लॉटरी हो, ज़मीन के नीचे की धन प्राप्ति हो, उन सब का विचार यहाँ से किया जाता है। वहीं दोस्तों, आपने कभी कभार सुना होगा कि किसी इंसान को एकदम से ऐसी कुछ वसीयत मिल गई कि कोई उसका रिलेटिव ही उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ट्रांसफ़र करके चला गया। तो ऐसी जो वसीयत होती है, या मान लीजिए इंश्योरेंस से जो पैसे आते हैं, क्योंकि वो खुद के कमाए हुए नहीं होते, आकस्मिक आते हैं, उन सब का विचार भी यहाँ से किया जाता है। या इनाम या सट्टा की भी बात हम कर सकते हैं। इवन कोई भी जातक जातिका है, उसकी माता से उसको होने वाला लाभ भी यहाँ से हम विचार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कोई भी इंसान अगर कोई षड्यंत्र का शिकार होता है, या मान लीजिए उसे धोखा मिल जाता है, तो उसका विचार भी यहाँ से किया जाता है। आप हिस्ट्री में जानते हैं, बहुत बार ऐसे राजा, किंग्स या क्वींस हुए हैं जिनको अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से ही धोखा मिला था। तो ऐसे जो षड्यंत्र या धोखे के शिकार होते हैं, उनका विचार भी यहाँ से किया जाता है। अगर हम समरी में बात करें तो अष्टम भाव से हम मृत्यु के बारे में, बदनामी, निराशा, असफलता, दुख, हानि, रुकावटें, चोरी, लूट, बुरे कर्म, मानसिक व्यथा, पशुओं से खतरा, रोग या महामारी, धोखा, गहराई, वहीं पे रिसर्च वर्क, ज्योतिष शास्त्र, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र साधना,
जल यात्रा, गुप्त व गड़ा हुआ धन, आकस्मिक वसीयत या इंश्योरेंस द्वारा पैसे या षड्यंत्र का शिकार हो जाना, धोखा मिलना। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का विचार आठवें घर से करते हैं। केवल आठवां घर देख के ये विचार नहीं किया जा सकता। किस ग्रह की वहाँ दृष्टि पड़ रही है, आठवें घर के मालिक की क्या स्थिति है, उसके बाद इन चीज़ों का विचार किया जा सकता है और उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तब वो चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आठवें घर के बारे में जाना। ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।